हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ्स के इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस सेगमेंट में हम एक ओवरव्यू पढ़ेंगे इन एक्सरसाइज का। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अगर हम डीप पढ़ेंगे तो वो एक और बर्डन बढ़ जाता है हमारे ऊपर। हम सबसे पहले जनवरी 2023 के मंथ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम 2022 के रेस्ट ऑफ 5 मंथ्स को भी कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर हम जनवरी मंथ की बात करें तो जनवरी 2023 मंथ का जो सबसे पहला एक्सरसाइज था वो था एयर एक्सरसाइज। और अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो इसका नाम था वीर गार्जियन या गार्डियन 2023। अगर हम कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो ये कंडक्ट कराई गई थी बिटवीन इंडिया एंड जापान। वहीं पर अगर हम लोकेशन की बात करें तो इसकी जो लोकेशन थी वो थी हयाकुरी एयरबेस इन जापान। तो ये जापान की एक एयरबेस में जो है कंडक्ट कराई गई थी, जिसका नाम था हयाकुरी। चलें बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। जो दूसरी एयर एक्सरसाइज इंडिया की रही है वो है, इसका नाम था प्रलय। उस एक्सरसाइज का नाम जो था वो था प्रलय। अगर हम इस एयर एक्सरसाइज को देखें तो इसको कंडक्ट कराया था इंडियन एयरफोर्स ने, आईएएफ ने। और इसका अगर हम वेन्यू देखें या लोकेशन देखें तो वो था एयर बेस नॉर्थ ईस्ट। जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न जो एयर बेस है वहाँ पर जो है इसका लोकेशन जो या वेन्यू रखा गया था। चलें बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। जो अगली एक्सरसाइज है वो है आर्मी एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट। इससे पहले हमने 2 एक्सरसाइज पढ़ी, तो वो थी एयर एक्सरसाइज और ये वाली जो है ये है आर्मी एक्सरसाइज। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था साइक्लोन फर्स्ट। अगर हम कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो ये कंडक्ट कराई गई थी बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। और इसका अगर हम जो है लोकेशन देखें या वेन्यू देखें तो वो था जैसलमेर राजस्थान। और राजस्थान का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बनता है जैसलमेर, वहाँ पर जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, जिसका नाम था एमपेक्स 2023। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें या इसको कंडक्ट किसने कराया था तो वो था, ये बेसिकली एक ट्राई एक्सरसाइज थी इंडियन की। और जो तीनों डिफेंस सर्विसेज है जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों फोर्सेस के बीच में जो है ये एक्सरसाइज हुई थी। अगर इसका वेन्यू हम देखें तो वो है काकीगंडा आंध्र प्रदेश, सॉरी काकिनाडा आंध्र प्रदेश, आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। जो अगली एक्सरसाइज है वो है ओप्स अलर्ट एक्सरसाइज। अगर हम ये देखें कि इसको कंडक्ट किसने किया था तो वो था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने। अगर हम इसकी जो है लोकेशन देखें कहाँ पर कंडक्ट की गई थी तो वो थी कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड बारमर इन राजस्थान। बारमर एक प्लेस है राजस्थान में, तो इसकी जो लोकेशन है वो ये रखी गई थी। वहीं पर अगर हम नेवल एक्सरसाइज की बात करें जो जनवरी 2023 में हुई थी, तो उसका नाम जो था वो, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बनती है, इसका नाम था वरुणा 2023। अगर हम कंट्रीज़ के बारे में बात करें इसको कंडक्ट किसने कराया था तो ये कंडक्ट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो वो थी वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये थी जनवरी मंथ की इम्पोर्टेंट जो है डिफेंस एक्सरसाइज या मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब हम जो है दिसंबर मंथ की इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो दिसंबर मंथ की जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो रही है संगम, जिसका नाम था संगम। अगर हम कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे तो ये बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड नेवी ऑफ यूएसए। ये एक्चुअली एक नेवल एक्सरसाइज थी जो कि इंडियन नेवी और यूएसए की नेवी के बीच में हुई थी। अगर हम इसकी प्लेस या लोकेशन की के बारे में बात करेंगे तो ये गोवा स्टेट ऑफ इंडिया में हुआ था। इसकी लोकेशन गोवा रखी गई थी। वहीं पर अगर हम दिसंबर मंथ की दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वो थी काजिन
2022। इसका नाम था काज़िंद 2022। बेसिकली इसका नाम काज़िंद क्यों रखा गया था? क्योंकि ये कज़ाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ये एक्सरसाइज हुई थी। अगर हम कज़ाकिस्तान के पहले 3 जो है अल्फ़ाबेट्स को ले लें और इंडिया के जो है पहले अल्फ़ाबेट्स को लेंगे तो ये काज़िंद एक्सरसाइज जो है इसका नाम बन जाता है। अगर हम इसका जो है लोकेशन देखें तो वो था उमरोई मेघालय। तो ये इसकी जो है लोकेशन रही है। वहीं पर अगर हम तीसरी एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक आर्मी एक्सरसाइज थी और इसका नाम था सूर्या किरण 16। इसका नाम था सूर्या किरण 16। वहीं पर अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी और इसकी जो लोकेशन है वो है नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलीज हांदी। सलीज हांदी, आप कैसी भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम चौथी एक्सरसाइज की बात करें जो दिसंबर 2022 में हुई थी तो उसका नाम था एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज वीर गार्जियन 23। ये बेसिकली एयर एक्सरसाइज थी और ये हुई थी बिटवीन इंडिया एंड जापान। अगर हम इसका लोकेशन देखें तो ये था हयाकुरी एयरबेस इरुमा इन जापान। वहीं पर अगर हम जो है इसका 5th एक्सरसाइज देखें दिसंबर मंथ की तो वो थी अग्नि वॉरियर 2022। ये हुई थी बिटवीन आर्मड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर। बेसिकली ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी और इसका जो लोकेशन था वो है महाराष्ट्र। अगर हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन जाता है इंडिया का। इसी के साथ हमारा जो दिसंबर मंथ का मिलिट्री एक्सरसाइज का पोर्शन था वो कवर होता है। चलें अब हम पढ़ते हैं नवंबर मंथ की कुछ इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को। तो नवंबर मंथ में इन कंपैरिजन विद अदर मंथ्स इसमें थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज जो है वो देखने को मिली है। सबसे पहली एक्सरसाइज की अगर हम बात करेंगे तो वो थी नेवल एक्सरसाइज और उसका नाम था नसीम अल बहार। और उस एक्सरसाइज का नाम क्या था? नसीम अल बहार। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो ये इंडिया और ओमान के बीच में हुई थी और उसका जो वेन्यू या इसका जो लोकेशन रखा गया था वो था कोस्ट ऑफ ओमान। वहीं पर अगर हम नवंबर मंथ की दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वो थी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और उसका नाम था ऑस्ट्रा हिंद 2022। और इसके अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई थी और इसका जो वेन्यू या लोकेशन रखा गया था वो था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। तो ये राजस्थान में जो है कंडक्ट कराई गई थी। वहीं पर अगर हम तीसरी एक्सरसाइज की बात करें तो वो थी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और उसका नाम था हरिमाऊ शक्ति 2022। अगर हम कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच में जो है एक्सरसाइज हुई थी। वहीं पर अगर हम इसका लोकेशन देखें तो इसका लोकेशन जो है वो था पुलाई कलंग इन मलेशिया। इसका नाम था पुलाई कलंग, इस प्लेस का नाम जो कि मलेशिया में पड़ती है। अगर हम अगली एक्सरसाइज की बात करें तो इसका जो नाम था वो एक ट्राई लेटरल एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज थी और इसका नाम था IMT ट्राइलेट। तो ये बेसिकली ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी तो इसीलिए इसका नाम IMT ट्राइलेट पड़ा है। वहीं पर अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो ये बेसिकली इंडिया, मोज़म्बिक्यू एंड तंजानिया के बीच में जो है कंडक्ट की गई थी। इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर रखा था IMT इंडिया, मोज़म्बिक्यू एंड तंजानिया। अगर हम इसका प्लेस या वेन्यू देखें तो वो था दार ई एस सलाम तंजानिया। आप कैसी भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वो थी नेवल एक्सरसाइज मालाबार और ये कंडक्ट की गई थी बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया और इसका अगर हम लोकेशन देखें तो वो था योकोसुका, जापान। वहीं पर अगर हम अगली एक्सरसाइज की बात करें तो वो थी ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम था प्रस्थान और ये इंडियन नेवी ने जो है ऑर्गेनाइज की थी। अगर हम इसका प्लेस देखें तो वो था मुंबई कोस्ट अरेबियन सी।
वहीं पर अगर हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वो थी 18th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम था युद्ध अभ्यास 22। वहीं पर अगर हम कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी और इसका जो वेन्यू या प्लेस रखा गया था या लोकेशन रखा गया था वो था उत्तराखंड। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वो एक नॉर्दर्न स्टेट है इंडियन कॉन्टिनेंट का या कंट्री का। जो अगली एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ HARD एक्सरसाइज, और उसका नाम जो था ये बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज थी और उसका नाम जो है वो समन वे 2022। आप प्रोनाउंस कैसे भी कर सकते हो, बस याद रख लीजिए एग्ज़ाम में आपको लिखना है। तो इसका नाम था समन वे 2022। ये इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की थी और इसका जो लोकेशन है वो एयरफोर्स स्टेशन आगरा उत्तर प्रदेश रखा गया था। अगर हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वो था इंडो पैसिफिक इंडीवर IPE एक्सरसाइज 2022। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुई थी और इसका जो वेन्यू रखा गया था या लोकेशन रखी गई थी वो थी विशाखापट्टनम कोस्ट आंध्र प्रदेश। अगर हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वो थी इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज और जिसका नाम था शत्रुनाश। और अगर हम कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे तो ये बेसिकली इंडिया में ही कंडक्ट की गई थी। इंडिया आर्मी साउथ वेस्टर्न कमांड ने बेसिकली जो ये एक्सरसाइज की थी। और अगर हम इसका जो है लोकेशन देखेंगे वो था थार डेजर्ट राजस्थान। वहीं पर अगर हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वो थी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम था सी विजिल या विगिल। ये इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज की थी और इसका जो लोकेशन था अलोंग द एंटायर 7516 किलोमीटर्स कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ये इसका वेन्यू रहा। अगर हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वो थी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम था गरुड़ा शक्ति। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बन जाती है और ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो है एक्सरसाइज हुई थी। अगर हम इसका लोकेशन देखें तो ये है कारवांग इंडोनेशिया। ये बेसिकली एक प्लेस है इंडोनेशिया में। इसी के साथ ही हमने नवंबर मंथ का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था मिलिट्री एक्सरसाइज का वो कंप्लीट किया। चले हम अब अक्टूबर मंथ का जो है पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर मंथ की जो इम्पोर्टेंट और पहली एक्सरसाइज बनती है वो है जॉइंट एयर एक्सरसाइज जिसका नाम था गरुड़ा 7। ये बेसिकली कंडक्ट की गई थी बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस और ये इसका जो लोकेशन था वो था जोधपुर राजस्थान। वहीं पर अगर हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वो थी नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम था सिम्बेक्स 29th एडिशन। ये थी इंडिया और सिंगापुर के बीच में। अगर हम इसका लोकेशन देखें तो वो था विशाखापट्टनम कोस्ट। अगर हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वो थी जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज जिसका नाम था टाइगर टेरम। अगर हम टेरम की बात करें तो ये एक्चुअली सक्सेस को कहते हैं हम टेरम। अगर हम कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे तो ये हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में और इसका भी जो लोकेशन है वो रखा गया था विशाखापट्टनम। अगर हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वो थी सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम था प्रास्थान। अगर हम इसका जो है किसने कंडक्ट कराया था उसके बारे में बात करेंगे तो वो थी इंडियन नेवी और इसका जो लोकेशन रखा गया था वो था काकिंडा आंध्र प्रदेश। अगर हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो दिसंबर मंथ में हुई तो वो थी जॉइंट मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम था अब समर 7। ये बेसिकली जो है इंडिया ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में जो है वो हुई थी। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो वो थी पोर्ट ग्यूकबेरा। आप कैसी भी ट्रांसलेशन इसकी कर सकते हैं, आप प्रोनाउंस कैसे भी इसको कर सकते हो। और दूसरा जो था पोर्ट एलिज़ाबेथ साउथ अफ्रीका। बस नाम याद रख लीजिए, आप प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए। जो अगली एक्सरसाइज रही है
अक्टूबर मंथ की, तो वो है इंडिया मोज़म्बिक्यू तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ये बेसिकली एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है एक्सरसाइज बन जाता है। ये बेसिकली इंडिया मोज़म्बिक्यू और तंजानिया के बीच में जो है हुई थी। अगर हम इसका जो है वेन्यू देखें या इसकी लोकेशन देखें, तो वो है दार ई सलाम तंजानिया। इसी के साथ ही हमारा अक्टूबर मंथ कंप्लीट होता है। अब हम जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस सितंबर मंथ की पढ़ेंगे। तो सितंबर मंथ की जो सबसे पहली एक्सरसाइज रही है वो है वोस्टॉक 2022। अगर हम कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे तो ये इंडिया और रशिया के बीच में जो है एक्सरसाइज हुई थी। अगर हम लोकेशन की बात करें तो रशिया ईस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी लोकेशन रही थी। अगर हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वो गगन स्ट्राइक इसका नाम था, गगन स्ट्राइक। वहीं पर अगर हम इस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो इसको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने जो है कंबाइंड एक्सरसाइज में कंडक्ट किया था। वहीं पर अगर हम इसका लोकेशन देखें तो वो पंजाब रहा था। अगर हम सितंबर मंथ की तीसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वो जाइमेक्स 2022 रही। अगर हम इसकी जो है इसके बारे में बात करें तो ये कंडक्ट की गई थी बिटवीन इंडिया और जापान। वहीं पर अगर हम इसका लोकेशन देखें तो वो रहा है बे ऑफ बंगाल। अगर हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वो थी जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज नाइजीरियाज फर्स्ट जॉइंट ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट। ये बेसिकली नाइजीरिया का पहला जॉइंट ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट रहा है। इसका नाम था जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज और ये इंडिया और नाइजीरिया के बीच में एक्सरसाइज हुई थी। अगर हम इसका लोकेशन या वेन्यू देखें तो वो था गल्फ ऑफ जेन्युआ। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। तो अगली एक्सरसाइज जो है वो रही है अभियास 1/22, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है इसका। तो ये जो है ये बेसिकली कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो है एक्सरसाइज हुई थी। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये कोस्ट ऑफ चेन्नई तमिलनाडु में रखी गई थी। वहीं पर अगर हम सितंबर मंथ के आखिरी एक्सरसाइज की बात करें तो वो रही थी पर्वत प्रहार। तो ये कंडक्ट की थी बेसिकली इंडियन आर्मी ने वन स्ट्राइक कॉर्प्स, इंडियन आर्मी के वन स्ट्राइक कॉर्प्स के द्वारा ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई गई थी। और इसका जो लोकेशन था वो था लद्दाख। ये आपके एग्ज़ाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बन जाती है सितंबर मंथ से। तो आप इस एक्सरसाइज को जो है अच्छे से याद रख सकते हैं। चलें अब हम अगस्त मंथ की मिलिट्री एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो अगस्त मंथ की जो पहली एक्सरसाइज रही थी वो थी वाजरा प्रहार 2022। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी। और अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये थी हिमाचल प्रदेश बकलो। बकलो प्लेस बेसिकली हिमाचल प्रदेश स्टेट में एक प्लेस है। वहीं पर अगर हम दूसरी एक्सरसाइज की बात करें तो वो थी विनबैक्स 2022। तो ये कंडक्ट की गई थी बिटवीन वियतनाम एंड इंडिया। अगर हम इसका लोकेशन देखें तो वो थी चांदी मंदिर हरियाणा। वहीं पर अगर हम तीसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वो थी पिच ब्लैक 2022 और ये कंडक्ट की गई थी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इसका लोकेशन देखें तो वो थी ऑस्ट्रेलियाज डार्विन। वहीं पर अगर हम एक और एक्सरसाइज जो है अगस्त की देखें तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बन जाती है युद्ध अभ्यास 2022। तो ये कंडक्ट की गई थी बिटवीन इंडिया एंड यूएसए और इसका जो वेन्यू या लोकेशन था वो था उत्तराखंड औली। औली बेसिकली उत्तराखंड में एक प्लेस है। तो इसी के साथ ही हमारा 6 मंथ्स का मिलिट्री एक्सरसाइज वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।